तपस्या किसे कहते हैं बताओ? छोटा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है, यहां वहां देखे बिना, वो भी तो तपस्या कर रहा है। किसान खेत में खेती कर रहा है, वो भी तो एक तपस्या है। व्यापार के लिए दौड़ रहा, भाग रहा, क्या कर रहा है? तपस्या। एक पत्नी अपने पति के लिए भोजन बनाती, बच्चों को भोजन कराती और पति के सिवा किसी और का ध्यान नहीं करती, पति की सेवा में लगी रहती, तो ये भी तो पत्नी की तपस्या है। तपस्या सब करते हैं। आप यहां 3 घंटे बैठे हैं, यह भी एक तपस्या है। हम 3 घंटे यहां कथा सुना रहे हैं, यह हमारी तपस्या है। तपस्या, तप, तपस्या किसे कहते हैं? अपने आप को तपाना। अपने आप को क्यों? बताया ना हमने कि तपाने से आप मजबूत होंगे। हमने अपने जीवन में हर परिस्थिति को देखा है, दुख को देखा है, अभाव को देखा है। इस तरह के अभाव को देखा है कि पेट भर भोजन की व्यवस्था नहीं, उस परिस्थिति में भी जीवन को जी करके आगे बढ़ाया है। जीवन तपस्या के लिए मिला है। यदि हर व्यक्ति तपने को तैयार है, हर व्यक्ति तपस्या करने को तैयार है, तो वो सुखी हो जाएगा। उसे सुखी होने से कोई कभी रोक नहीं सकता। आज जानते हो लोग तपस्या करने को तैयार। आज के लड़के अभी बढ़िया एसी चालू करके टीवी ऑन करके क्रिकेट देख रहे होंगे ठंडे से कमरे में। क्यों? इनसे तपस्या नहीं आती, अपने आप को तपाना नहीं जानते। मैंने एक दिन और कहा था कि समय को बर्बाद करने वाला व्यक्ति एक दिन समय उसे बर्बाद कर देता है। जो अपने समय को बर्बाद करता है तो समय भी उसे बर्बाद कर देता है। जो समय को समझता है तो समय भी उसे समझता है। जो समय को सार्थक करता है ना, वही समझदार है। बात समझ में आई कि नहीं? समय को जो समझता है वही इतिहास रचता है। मां समझा रही है, बेटा ध्रुव रो मत, जाकर तपस्या करो, जाओ। मां तपस्या क्या? जाओ ईश्वर की आराधना करो, भगवान की आराधना। ध्रुव जी महाराज चले तपस्या करने। माता भगवान कहां है? बताओ भगवान कहां है? बोलो मेरी मां, बताओ भगवान कहां है? कहां रहते हैं? भगवान हमारे आसपास हैं। हवा के रूप में ईश्वर, सूर्य के प्रकाश के रूप में ईश्वर, आकाश के रूप में ईश्वर, पृथ्वी के रूप में ईश्वर, जल के रूप में ईश्वर। हर स्थान में क्या है? ईश्वर की व्यापकता है, ईश्वर की सत्ता है। बस समझना इतना है कि क्या आप उस प्रकाश को परमात्मा के रूप में समझ पा रहे हैं? समझने की बात। उस परमात्मा को क्या आप पहचान पा रहे हैं? देखो, ये पड़ी हुई वस्तु, ये सोना है, ये सोना है, ये चांदी है, ये कौन पहचानेगा? बोलो।
ये सोना है, ये चांदी, ये कौन पहचानेगा? हैं? जिसे परख होगी, आपको परख ही नहीं है सोने की, तो सोना हाथ में आ भी जाए तो आप पहचानते नहीं, है ना? जैसे हीरा आपके हाथ लग जाए लेकिन आप हीरे को पहचानते नहीं, है आपके हाथ में पर आप जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। उसी तरह हीरा है पर पहचानने वाला कोई जौहरी चाहिए। उसी तरह ईश्वर है, उसे जानने पहचानने वाला कोई सच्चा भक्त चाहिए। ईश्वर तो है ही, ऐसा थोड़ी कि ईश्वर पहले था आज नहीं है, नहीं, ईश्वर था, थे, हैं और रहेंगे। बस कोई कोई पहचान, मीरा पहचान गई, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, रसखान पहचान गए। हम लोगों में इतनी क्षमता नहीं कि हम उन्हें पहचान पाए। भगवान द्वापर में थे, बताओ, साक्षात श्री कृष्ण द्वापर में थे, क्या सबने कृष्ण को पहचान लिया? शिशुपाल तो गालियां देता था पानी पी पी के। क्या अर्जुन पहचान पाए? अर्जुन पहचान गए। क्या दुर्योधन पहचान पाया? क्या जयद्रथ पहचान पाया? शकुनी पहचान पाया? धृतराष्ट्र पहचान पाया? सबके पास भगवान थे, पर पहचानने वाले गिने चुने। पितामह भीष्म जानते थे कि ये कृष्ण भगवान है, कुंती बुआ जानती थी कि ये कृष्ण भगवान है, यहां तक कि धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जानते थे कि ये भगवान है। सोचो, धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं जान पाए कि ये भगवान है। वो ये समझते रहे कि ये मेरी बुआ का बेटा है ना? वो ये समझते रहे कि ये मेरा रिश्ते में भाई लगता है, छोटा बस। अब हुआ ये कि भगवान श्री कृष्ण थे, पहचानने वाले गिने चुने थे, गिने चुने। उंगलियों में गिन सकते हैं उस समय कि आपको भगवान को कितने लोगों ने पहचाना। तो जब भगवान थे तब भगवान को पहचानने वाले लोग नहीं थे, कम थे, तो आज भला कितने जानने और पहचानने वाले लोग होंगे कलयुग में? इसलिए भगवान को वही जान सकता है जिसे वो जनाना चाहे। ध्रुव जी ने कहा कि माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? तो माता ने कितनी बढ़िया बात कही कि बेटा, अच्छा एक बात बताओ मैया, दूध में मक्खन है कि नहीं? बोलो, क्या दिखाई पड़ता है? नहीं दिखता तो क्या ये मान लें कि नहीं है? दूध में मक्खन है पर दिखता नहीं है। उसी तरह संसार में भगवान है पर दिखाई नहीं पड़ते। अब मक्खन को निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले दही बनाओ, फिर दही का मथानी से मंथन करो। यदि आपको मथना आ गया तो मक्खन मिलेगा, मथना नहीं आया तो मक्खन नहीं मिलेगा। उसी तरह भक्ति करनी आ गई तो भगवान मिलेंगे, भक्ति करनी नहीं आई तो भगवान नहीं मिलेंगे। सिंपल सा फंडा है।